मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स हर्निया के आते हैं और इसीलिए मैंने सोचा इस वीडियो सीरीज के माध्यम से उन पेशेंट्स की कुछ कॉमन क्वेरीज होती हैं, कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, उनको आंसर किया जाए। दोस्तों, मैं डॉक्टर हिमांशु यादव हूं। पेशे से मैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जन हूं और मेरा काम है पेट की बीमारियों को ट्रीट करना। एक अंग्रेजी में कहावत है, अ सर्जन कैन डू मोर गुड टू द कम्युनिटी बाय ऑपरेटिंग अपॉन पेशेंट्स विद हर्निया देन बाय ऑपरेटिंग अपॉन पेशेंट्स विद कैंसर और मैलिग्नेंट डिजीज। क्योंकि हर्निया हमारी सोसाइटी पे एक बहुत बड़ा बर्डन होता है। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी कम होती है, इससे आपकी एफिशिएंसी कम होती है एंड ऑफ कोर्स एक रिस्क रहती है प्रीमेच्योर डेथ की भी। सबसे पहला सवाल लोगों के जहन में होता है कि हर्निया क्या होता है। दोस्तों, हर्निया इज अ होल इन योर पॉकेट। ये बेसिकली आपकी मांसपेशियों के बीच में डिफेक्ट या वीकनेस होता है जिसके थ्रू आपकी आंत, आपके पेट के ऑर्गन्स जैसे कि ओमेंटम, जैसे कि बाकी स्ट्रक्चर्स जैसे ब्लैडर, ये सब बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। दूसरा सवाल, मुझे हर्निया है लेकिन क्या मुझे सर्जरी करानी चाहिए या मेडिकल मैनेजमेंट से भी इसका इलाज हो सकता है? तो दोस्तों, इसका आंसर है ना। सर्जरी के अलावा इसका कोई भी विकल्प नहीं है। दवाइयों के माध्यम से हर्निया का कभी इलाज नहीं होता। दवाइयां खाली टाइफॉइड, मलेरिया, टीबी इस तरीके की बीमारियों में काम आती हैं, लेकिन हर्निया का इससे इलाज नहीं होता। इसके अलावा जो परेशानी होती है वो ये होती है कि यदि आप हर्निया को रहने दें तो हर्निया और कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है। इसीलिए जब भी हर्निया है उसे स्टिच करना है। तीसरा सवाल जो लोग लेकर के आते हैं कि सर, मुझे हर्निया तो कुछ टाइम से है लेकिन मेरे फिजिशियन ने मुझसे कहा है कि हर्निया को अब जब तक बड़ा नहीं होता तब तक आप ट्रीट मत कराइए, क्या करेंगे सर्जरी करवा के? एक मैं इसके लिए एग्जाम्पल देता हूं। एक मेरे पास मरीज आए ओपीडी में, मैंने उनसे कहा आप हर्निया को ऑपरेट करा लीजिए। छोटा हर्निया था, नाभि पर था उनको हर्निया। उन्होंने कहा ये तो छोटा सा डिफेक्ट है, मुझे काफी टाइम से रहा है, मैं कुछ नहीं अभी इसके लिए कराना चाहता। 2 महीने बाद वही व्यक्ति मेरे हॉस्पिटल की इमरजेंसी में एक इमरजेंसी पेशेंट बन करके आए। मैं एक सर्जन हूं, मैं हर्निया के कॉम्प्लिकेशंस को भी ट्रीट करता हूं और मैं जानता हूं कि वो पेशेंट जो मेरे पास 1 महीने पहले आया हो एक नॉर्मल पेशेंट बनकर, वो 1 महीने बाद नॉर्मल पेशेंट ना बनकर एक ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया लेकर भी मेरे पास आ सकता है। तो इसीलिए हर्निया को बढ़ने ना दें। जितनी जल्दी आप उसे इंटरसेप्ट कर लेंगे उसका इलाज उतना अच्छा हो जाएगा। जितनी जल्दी आप उसका इलाज करा लेंगे उसके चांसेस ऑफ सक्सेस आपकी सर्जरी के बेटर रहेंगे और जितनी जल्दी आप इलाज करा लेंगे आप कॉम्प्लिकेशंस से बच जाएंगे। जो लोग ये नोशन पालते हैं कि छोटा हर्निया कम कॉम्प्लिकेशंस करता है, उनको मैं ये बता दूं कि आपके हर्निया में आंत फंसने के चांसेस तब ज्यादा होते हैं जब वो छोटा होता है, बनिस्बत उसके जब वो बड़ा हो जाता है। इसके अलावा लोग मुझसे पूछते हैं कि सर, हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमारे हर्निया में कुछ गड़बड़ है या उसमें स्ट्रैंगुलेशन या आंत के फंसने के वाले लक्षण शुरू हो रहे हैं? तो दोस्तों, आपको अपने हर्निया को देखना होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब आप हर्निया को शुरू में देखते हैं तो हर्निया आपका वापस चला जाता है। जब आप लेटते हैं तब वापस चला जाता है। कई लोग हाथों के माध्यम से हर्निया को वापस रिड्यूस कर लेते हैं। लेकिन जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर आप देखते हैं कि हर्निया आपका वापस जाना बंद हो जाता है तो वो एक वार्निंग साइन है। इसके अलावा लोगों को कई बार पेट में डिस्कंफर्ट, पेट फूलना, पेट में एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ गैस बनना, उल्टी होना, खासतौर पर हरी या पीली वाली उल्टी होना, पेट में बहुत तेज दर्द होना, हवा पास ना होना, ये सारे लक्षण यदि आपको आते हैं तो इसका मतलब है आपकी आंत हर्निया के सैक में फंस रही है। लोग मुझसे यह भी पूछते हैं कि हर्निया सर्जरी किससे करवानी चाहिए? सारी एविडेंस और सारी रिसर्च ये कहती है कि हर्निया सर्जरी आपको स्पेशलाइज्ड सेंटर्स से करानी चाहिए। वो सर्जन्स जो रेगुलर बेसिस पे हर्निया को ऑपरेट करते हैं उनके सक्सेस रेट हमेशा बेटर होते हैं। और सर्जन्स के अलावा एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है हर्निया सर्जरी का, वो होता है आपकी सर्जिकल टीम। खाली सर्जन सारे डिफरेंसेस नहीं लाता है, एक हॉस्पिटल के अंदर उसकी टीम सर्जन की, उसका हॉस्पिटल का वर्किंग कल्चर, ये सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जो ट्रीटमेंट में डिफरेंस लाते हैं, जो आउटकम्स में डिफरेंस लाते हैं। ऐसा शुरुआत में हम बहुत सारे हर्नियास को कहते थे कि हम इनको ऑपरेट नहीं कर सकते, लेकिन आज की तारीख में ऐसे पेशेंट्स सक्सेसफुली ऑपरेट हो पाते हैं। ऐसे भी एक्सट्रीमिस्ट हैं जो हमसे आकर पूछते हैं कि सर अगर हम इस हर्निया को ऐसे ही छोड़ दें तो क्या होगा? तो जनाब,
ऐसे में ऐसा हो सकता है कि आपकी आंतें उस हर्निया के सैक में जाकर के फंस जाएं, और फंसने के साथ साथ एक्सट्रीम केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि आपकी वो आंतें सड़ जाएं, और सड़ने में आपकी बहुत बड़ी सर्जरी इमरजेंसी में होगी और जिसमें आपकी जान भी जा सकती है। इनफैक्ट पिछले लॉकडाउन के दौरान एक ऐसे व्यक्ति मेरे पास आए कि जिनकी हर्निया सैक ही फट गया था, जिनकी आंतें बिल्कुल पेट के ऊपर बाहर निकली हुई थी, और ऐसे टाइम में हमें उनकी इमरजेंसी में सर्जरी लगाने की ज़रूरत पड़ी थी जब सब जगह ऑक्सीजन की कमी चल रही थी। दोस्तों, मैं एक सर्जन हूँ और सर्जन होने के नाते मैं अपने मरीज़ों का डर, उनकी एंग्जाइटी और उनका एप्रीहेंशन समझता भी हूँ। आप सभी लोग मेरे पास जब सर्जरी कराने आते हैं तो एक मजबूरी में ही आते हैं। इस क्वेश्चनर के माध्यम से मैंने आपकी कुछ कॉमनली एसोसिएटेड क्वेरीज को आंसर करने की कोशिश की है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने पीयर्स के साथ साझा करिए ताकि इस जानकारी से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें। थैंक यू।